तो आज हम डिस्कस करेंगे जावा स्कोप के बारे में कि जावा में जो स्कोप है वो क्या होता है, स्कोप कहते किसे हैं और ये जावा में कैसे यूज़ होता है। तो अगर जो स्कोप की डेफिनेशन देखी जाए जावा में, तो ये होता है वेरिएबल्स आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन दे आर क्रिएटेड, दिस इज़ कॉल्ड स्कोप। यानी कि जिस जगह पे हमने वेरिएबल बनाया हो जिस रीजन में, तो उसका जो स्कोप है उसी रीजन के अंदर होगा। यानी उसी रीजन के अंदर जो है ना आप उसको एक्सेस कर सकेंगे, इसके अलावा उसके बाहर जो है आप उसे एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इसके जो बेसिक रूल्स हैं उसमें सबसे पहले द स्कोप ऑफ अ पैरामीटर डिक्लेरेशन इन द बॉडी ऑफ द मेथड इन विच द डिक्लेरेशन अपेयर्स। यानी कि आपको बताया था कि मेथड जो है उसके पैरामीटर्स होते हैं, उनका स्कोप जो है वो मेथड की जो बॉडी होती है उसके अंदर तक होता है। उसके बाद आ जाता है लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन। यानी कि जिस जगह पे हम जो है ना उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद से लेके जो हमारा जिधर तक वो ब्लॉक ख़त्म होगा, जिस ब्लॉक में हमने वो उसको इनिशियलाइज़ करवाया था या डिक्लेयर करवाया था, वो उसके दरमियान में सिर्फ वो जो है ना उसका स्कोप होगा। यानी जिस जगह पे उसको डिक्लेयर करवाया वहाँ से लेके जहाँ तक वो जो हमारा ब्लॉक एंड होगा वहाँ तक जो है उसका स्कोप होगा। इसी तरह लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन दैट अपेयर्स इन द इनिशियलाइजेशन सेक्शन ऑफ द फोर स्टेटमेंट हेडर्स। और इस तरह हमने देखा था कि हमने फोर स्टेटमेंट जब लिखते हैं तो उसमें भी हम जो है वो एक जो है ना वेरिएबल जो है उधर इनिशियलाइज़ करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फॉर में, अब जब हम ब्रैकेट स्टार्ट करें सबसे पहले हम जो लिखते हैं इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि इस जगह पे जो हमने वेरिएबल जो हम इधर डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज़ करवाते हैं, इसका जो स्कोप है वो फॉर की जो बॉडी होगी ना उसके अंदर सिर्फ जो इसका स्कोप होगा। इसी तरह मेथड और फील्ड स्कोप इज़ द एंटायर बॉडी ऑफ अ क्लास। यानी कि जिस क्लास में वो बना होगा उसका स्कोप जो है उसके अंदर जो है ना होगा। यानी उस वेरिएबल को उस क्लास में किसी भी जगह से जो एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है एग्जांपल आ जाती है मेथड स्कोप में, वेरिएबल डिक्लेयर डायरेक्टली इनसाइड अ मेथड आर अवेलेबल एनीवेयर इन द मेथड फॉलोइंग द लाइन ऑफ कोड इन विच दे वर डिक्लेयर्ड। यानी कि हमने जिस जगह पे जो है ना हमने हमारे मेथड के अंदर जिस जगह पे हमने यूज़ करना है यानी कि डिक्लेयर करना है वेरिएबल को, जैसे इस एग्जांपल में हमने इधर देखें ये इंट एक्स का जो वेरिएबल 100 हमने इधर इनिशियलाइज़ करवाया है। अब जो ये एक्स 100 हमने इनिशियलाइज़ करवाया है, इससे ऊपर जो है ये एक्स जो है ना, इसमें जो जावा को नहीं पता ये क्या चीज़ है। लेकिन हाँ, इनिशियलाइज़ करवाने के बाद इसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी उसमें अगर एक्स हम करेंगे ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि जो ख़त्म होने से पहले पहले, तो इस जगह पे जो है इसको ये पहचाना जाएगा कि एक्स जो है क्या चीज़ है, इस जगह पे एक्स प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस जगह पे एक्स प्रिंट करवाएंगे तो हमें जो है ना एक एरर मिलेगा। इसी तरह आ जाता है ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक स्कोप का क्या होता है, यानी कि जो हमने इनिशियलाइज़ करवाया उसमें जो हमारा वेरिएबल है उस ब्लॉक में किस जगह पे होगा। जैसा कि अभी आपको बताया था कि जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा जिसमें वो हम बनाया जाएगा या डिक्लेयर किया जाएगा वेरिएबल, उसका स्कोप सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर होगा। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, इधर हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ है। उसके मेन मेथड स्टार्ट होने के बाद हमने जो है इधर अगर हम इधर एक्स लिख देंगे तो उस एक्स जो है ना इधर हम यानी कि प्रिंट करवाएंगे एक्स को, तो इधर वो एक्स को नहीं पता होगा कि एक्स क्या चीज़ है। ठीक है। इसी तरह हमने एक और ब्लॉक को जो है ना वो स्टार्ट कर लिया। इधर से ब्लॉक जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जो है ना उस ब्लॉक में जब तक हम उसको इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे उस वेरिएबल को, यानी कि डिक्लेयर करने के बाद उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, उससे पहले जो है ना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने उसको डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज़ किया उसके बाद जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ तक ये जो है ब्लॉक हमारा चलेगा। ठीक है। लेकिन जैसे ही इस ब्लॉक से निकलेंगे बाहर, ये हमारा ब्लॉक जो हमने जो स्टार्ट किया था ये ब्लॉक इधर एंड हो रहा है। इसके बाद अगर हम इधर एक्स प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हमारा इधर एक्स प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो इस ब्लॉक के अंदर जो है वो लोकल वेरिएबल था, उसकी एक्सेस सिर्फ यहाँ से लेके बस यहाँ तक थी। जहाँ ब्लॉक एंड हुआ उधर उसकी एक्सेस भी ख़त्म हो गई। तो अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से भी देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो इस जगह पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है स्कोप के नाम से, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था जैसे क्लास में हमने एक वेरिएबल बना दिया। इधर एक वेरिएबल बना दिया मैंने क्लास का इंट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है। और उसके बाद जो है मेन मेथड मैंने स्टार्ट किया है। अब मैंने जो है ना इस एक्स को जो है ना एक्सेस करना है। अब ये एक्सेस, ये जो एक्स है इसका एक्सेस जो है पूरी क्लास में होगा। यानी कि इस बॉडी के अंदर बना है, इसकी ये बॉडी हमारी एंड हो रही है इस जगह पे।
तो इसमें कहीं भी जो है ये एक्स जो है ना उसको एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दरमियान में एक्स की वैल्यू किसी भी जगह पे हम दोबारा इनिशियलाइज़ करवा देते हैं, जैसे इधर हमने जो इधर एक करवाई है मैंने, अब मैं अगर दरमियान में किसी भी जगह पे जो है ना एक्स की वैल्यू अगर दोबारा इनिशियलाइज़ करवा दूंगा जैसे इस जगह पे करवाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो ये शेडो कर देगा। शेडो क्या करेगा, यानी कि अब इस जगह पे वैल्यू जो है वो एक की जगह जो है वो 25 हो गई है, लेकिन जैसे इस जगह से बाहर आएगा तो वैल्यू जो है दोबारा हमारी एक हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि जो इधर हमने करवाया था, इधर एक्स इनिशियलाइज़ करवाया था क्लास में, अगर किसी और मेथड के अंदर हमने इसको दोबारा इनिशियलाइज़ करवा दिया तो जो नई वैल्यू होगी वो हमारी जो है लगेगी, वो वाली वैल्यू जो है इसको ये शेडो कर देगा इसको। ठीक है, तो इस जगह पे देखिए जी, मैंने जो है ना मेन मेथड में सबसे पहले मैंने प्रिंट करवाया है एक्स को। अब इस जगह पे क्योंकि एक्स जो है इससे ऊपर ये वाला एक्स है, इस जगह पे ये एक्स जो आ रहा है ये प्रिंट होगा। उसके बाद मैंने क्या करवाया, मैंने इस जगह पे जो है ना एक मेथड कॉल करवा दिया। ठीक है, जो मैंने खुद मेथड बनाया है, यूज़ लोकल वेरिएबल। ठीक है, वो मैंने कॉल करवाया। वो मेथड अब मैंने बनाया ही नीचे। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने जो है ना एक ने वेरिएबल जो है ना उसको न्यू इनिशियलाइज़ करवा दिया, यानी एक्स ही था उसको मैंने इनिशियलाइज़ करवा दिया, 25 दे दिया। अब इस जगह पे जब ये प्रिंट होगा तो अब जो वैल्यू इसकी एक्स की होगी वो 1 नहीं होगी, अब 25 हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या करवाया है, उसमें प्लस प्लस करवाया, क्योंकि अभी ये बॉडी चल रही है पूरी, ये पूरा रन होगा क्योंकि हमने इस मेथड को कॉल किया ऊपर, ये जैसे इस मेथड को कॉल किया, ये मेथड अब कॉल हो गया है। अब ये कॉल होने के बाद जो है ना इधर ये 25 प्रिंट होगा पहले, उसके बाद इसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ है यानी 26 होगी वैल्यू, और इस जगह पे अब हमारे पास 26 जो है ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की, और ये हमारे पास इधर 26 यानी 25 और 26 प्रिंट हो गया। पहले इधर हमारे पास एक प्रिंट हुआ था, उसके बाद 25 और 26 प्रिंट हो गया। अब इधर से दोबारा जो है प्रोग्राम इधर आया, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है यूज़ फील्ड, यानी इस जगह पे हमने कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया, यूज़ फील्ड। अब यूज़ फील्ड ये है, अब यूज़ फील्ड में एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी। अब एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू कितनी थी, इधर से 1 आ रही थी ऊपर से, ये वाली वैल्यू आ जाएगी अब एक्स की, क्योंकि ये वाला इधर वेरिएबल है, क्योंकि दूसरा हमने अगर इधर इनिशियलाइज़ करवाते तो वो था। तो अब इस जगह पे एक्स जो है दोबारा 1 प्रिंट हो जाएगा। अब इधर 1 प्रिंट होगा जब, तो उसके बाद इसमें मैंने क्या किया, एक्स में जो है उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 10 से, यानी कि अभी इधर 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा तो क्या होगी वैल्यू, अब इस जगह पे प्रिंट हमारी 10, यानी कि सबसे पहले इधर 1 प्रिंट हुई, फिर 25 ये वैल्यू हुई, फिर उसके बाद उसमें एक का इंक्रीमेंट हुआ और 26 प्रिंट हुई। उसके बाद जब हमारा सेकंड फंक्शन जो कॉल हुआ इसमें हमारे पास जो थी वो 1 थी, इधर 1 प्रिंट होगा, उसके बाद उसमें 10 जो है उसको उसको मल्टीप्लाई करेगा तो इस जगह पे हमारे पास वैल्यू 10 हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास 1, 25, 26, 1 और 10 प्रिंट हो गया। अब जब ये पूरा हो जाएगा कोड, तो यहाँ से अब दोबारा हम इधर जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, तो दोबारा हमने कौन सा कॉल करवा लिया, यूज़ लोकल वेरिएबल। अब यूज़ लोकल वेरिएबल कौन सा है, ये रहा, दोबारा इधर आएगा, फिर 25 हो गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 25 हुई जैसे ही, तो इधर फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ और फिर 26 हो गई। अब ये प्रिंट हो गया। जब ये ब्लॉक ऑफ कोड ख़त्म होगा हमारा प्रोग्राम, यहाँ से दोबारा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, तो यूज़ फील्ड को दोबारा जो हमने कॉल करवाया हुआ है, जब इधर से इसको कॉल करवाएंगे तो दोबारा इधर आएगा। तो अब जो है हमारी एक्स की वैल्यू जो ये थी उसकी वैल्यू हो चुकी थी 10, यानी कि अब जो हमारा जो वेरिएबल जब इसको प्रिंट होगा तो ये 10 प्रिंट करवाएगा। अब 10 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जो वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स, वो 100 हो चुकी होगी। यानी कि अब आप देख रहे हैं इस जगह पे जो वेरिएबल हमारे पास एक्सेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये वाला। तब के इसमें यूज़ लोकल वेरिएबल में जो हमारे पास कौन सा हो रहा है, ये लोकल वेरिएबल जो हमने अंदर की जो जो क्रिएट किया था और इनिशियलाइज़ करवाया था, वही सिर्फ उसका स्कोप जो है ना वो इधर रन हो रहा है वही। और ये जो वैल्यू है एक्स की, ये पहले वाले जो एक्स की वैल्यू है इसको शेडो कर रही है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास जो जो इसका आउटपुट आएगा उसमें क्या आएगा, सबसे पहले लोकल एक्स मेन जो हमारे पास होगा 1 आएगा, उसके बाद 25, 26, 1, 10। फिर जब दोबारा फंक्शन रन हुआ है तो हमारे पास दोबारा आ रहा है 25, 26, और उसके बाद 10 और 100। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या इसका आंसर आता है। तो इधर से हम रन करेंगे इसे, ये देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आया 1,
फिर 25 26, फिर उसके बाद हमारे पास इधर 1 था, इस जगह पे हमारे पास 1 थी और उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया। उसके बाद दोबारा हमारा जो फंक्शन इधर से कॉल हो रहा है यूज़ लोकल वेरिएबल, हमने इसको किया तो हमारे पास दोबारा ये 25 हुआ, तो ये 25 6 और 20 ये हमारे पास आ गई। अब जब दोबारा हमारे पास यूज़ फील्ड हुआ तो इसमें हमारे पास क्योंकि वैल्यू 10 हो चुकी थी सेक्स की, तो ये हमारे पास पहले 10 प्रिंट हुआ, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 100 हो गया। तो हमारे पास जब ये सारी स्टेटमेंट हो जाएंगी रन, तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट जो स्टेटमेंट आप देखेंगे, जो इन वेरिएबल्स को जो आप इधर फंक्शंस कॉल करवाने के बाद ये मेथड इधर कॉल होने के बाद जो आ रही है हमारे पास अब एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 100। ये हमारे पास 100 जो आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अब जो एक वेरिएबल का स्कोप जो है जो क्लास के अंदर था उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में था, यानी कहीं भी आप यूज़ कर सकते थे। लेकिन अगर आपने दरमियान में किसी जगह पे भी किसी भी ब्लॉक में अगर आपने लोकल वेरिएबल बना लिया तो वो लोकल वेरिएबल जो है वो जो है ना हमारे जो एक्स जो हमने क्लास में जो इनिशियलाइज करवाया था या जो क्रिएट किया था उसकी वैल्यू को शेडो कर देगा। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी स्कोप क्या होता है। तो इसको आप ख़ुद भी ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका जो वेरिएबल है जो आप जो क्रिएट कर रहे हैं किसी ब्लॉक के अंदर या ब्लॉक बाहर ब्लॉक के बाहर, तो वो किस तरह से जो है ना वो काम करता है।